प्राप्ति होगी। निर्विकल्प, विकल्प जहाँ नहीं है। अरे विकल्प की उत्पत्ति ही जिस आनंद में बाधा उत्पन्न करने वाला है, ये आनंद की जो धारा चलती है मुनिराजों के जीवन में, वो आनंद की धारा कभी टूटती नहीं है क्या? कि टूट तो सकती है, कैसे टूटती है? उपसर्ग से कि नहीं, तो परिचयों के आ जाने पर कि नहीं, उपसर्ग और परिचय उस आनंद की धारा को तोड़ने में समर्थ नहीं होते। हाँ, लेकिन यदि स्वयं ही पुरुषार्थहीनता से कुछ विकल्प खड़े होते हैं तो वह आनंद की धारा टूट जाती है। देखो, बाह्य परिचय और उपसर्ग उस आनंद को रोकने में समर्थ नहीं है, लेकिन अपना ही विकल्प उस आनंद को रोक देता है, उस आनंद को तोड़ देता है। यहाँ अभूतपूर्व ऐसे अपूर्व आनंद की बात कर रहे हैं, ऐसे निर्विकल्प अतुलनीय, जिसकी किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जा सकती हो, जिसे किसी प्रकार की कोई उपमा नहीं दी जा सकती हो, जिस सुख और जिस आनंद को वचनों से कहा नहीं जा सकता हो, ऐसा आनंद जिसका उपभोग महामुनिराज मात्र भोगते सुख की खान। ये बात पीछे की है अपन ने, क्या चर्चा थी वहां कि सारे जगत के जीव दुखी दिखाई देते हैं, धनवान व्यक्ति भी दुखी है, निर्धन व्यक्ति भी दुखी है, लेकिन मात्र मुनिराज ही ऐसे दिखाई देते हैं जो मात्र सुख की खान का उपभोग करते हैं, सुख भोगते हैं। ऐसा नहीं कह रहे, जिस निर्विकल्प आनंद की यहाँ बात कर रहे हैं उस आनंद को भरपूर भोगते हैं। निर्धन जन धन बिना दुखी, अरु तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र आप, मुनिराज भोगते सुख की खान। निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र। अगर मात्र दोनों तरफ लगा सकते हो आप, सभी भोगते कष्ट मात्र। जैसा हम तो आनंद, अरे तुम तो मात्र कष्ट भोगते हो। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो आनंद है, अरे मात्र कष्ट भोगते हैं सभी, सभी भोगते कष्ट मात्र। अब मात्र को उधर लगा लो, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। मात्र मुनिराज ही ऐसे हैं, मात्र मुनिराज ऐसे हैं जो सुख की खान को भोगते हैं। ज्ञानी जीव सुख भोगते हैं, लेकिन सुख की खान जिन्हें मिल गई है वे तो मुनिराज ही है। सुख की कणिका है, ज्ञानी जीव के पास सुख की कणिका है। ज्ञानी जीव भी सुख भोग लेते हैं, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी, लेकिन सुख का जो खजाना मिल गया है मुनिराजों के जीवन में होता है। लेकिन जरा यहाँ पढ़ते हैं अपन, क्या गजब बात कहना चाहते हैं। हे जीव, स्वपर की करुणा करना दया है, इंद्रियों और मन को वश में करना दम है, पर पदार्थों से राग छोड़ना त्याग है। देखो, इसकी भी खूब बात की है अपन ने। असली त्याग किसका नाम है? राग त्याग ही त्याग है। राग द्वेष का त्याग, ऐसी पंक्ति थी ना अपन ने एक आध बार पहले पढ़ी है, इसी संदर्भ में पढ़ी है, इसी पंक्ति के संदर्भ में ध्यानत राय जी की वो पंक्ति याद की थी, त्याग राग विरोध को, त्याग राग विरोध को, ऐसी हाँ ये है ना पंक्ति की चर्चा। ये कह रहे हैं पर पदार्थों से राग छोड़ना उसे त्याग कहते हैं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ निकला कि पर पदार्थों के छोड़ने को त्याग नहीं कहते हैं, वस्तुओं के छोड़ने को त्याग नहीं कहते, पदार्थों के छोड़ने को त्याग नहीं कहते, विषयों के छोड़ने को त्याग नहीं कहते। तो फिर क्या कि पर पदार्थों के प्रति राग छोड़ने को त्याग कहते हैं। कितने सुंदर। इंद्रिय मन को वश में करना वो दम है। कैसे करें इंद्रियों और मन को वश में? इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या इंद्रियां ही नहीं होवे तो वश में हो जाएगी? आंखें नहीं हो, कान न हो तो आंख नाक कान वश में हो जाएंगे ना। फिर तो एक इंद्रिय जीवों के तो रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये चार इंद्रियां वश में ही होती होगी? होती ही नहीं है।
तो नहीं होने का नाम वश में करना नहीं है, तो क्या करें? तो इनके माध्यम से देखना जानना बंद कर दे, इनकी प्रवृत्ति बंद कर दे। आंखों से देखे नहीं, ये नहीं कि आंखें फोड़ ले, ये भी नहीं, तो फिर क्या करें? कि आंखों से जानते हुए देखते हुए भी तिनमें न राग विरोध, पंचेंद्रिय जैन पद पाव। जो दौलतराम जी ने जो प्रयोग किया है, तिनमें न राग विरोध, उसका नाम है पंचेंद्रिय जैन पद पावने। आंख से देखें, कान से सुने, कोई बात नहीं, सुन रहे। और पीछे तो ऐसा अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया था कि बुढ़ापे में आकर के कान से इसलिए नहीं सुनाई देता, निंदे वचन नहीं सुन सके, अतः बहरे हैं कान। हम वो सुन नहीं सके, अपमान निंदा रूप शब्द गजब किया है यहाँ तो वास्तव में। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य देव ने कैसी गजब गजब की बातें कही है। आप क्यों नहीं देखे? आप क्या देखोगे? अब देखने योग्य कुछ बचा नहीं है, और देख देख करके आपको विकल्प खड़े होते हैं, इसलिए दिखना ही कम हो जाए, आप देख ही नहीं सको। क्योंकि जितना देखते हो, जितना दिखता है, उतना टोकते हो। घर में, परिवार में आप देखो ही मत, देख करके बिना देखे ही रहोगे, हमने सुना ही नहीं। या तो आप नहीं सुना ऐसे हो जाओ, और यदि आप ऐसे नहीं हो पाते हो तो फिर सुनना ही कम हो जाएगा कि आप सुन ही नहीं पाओगे। तो इस तरह की चर्चाएं यहाँ की इंद्रियों और मन को, हाँ वो सब राग करते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो गीता की थोड़ी ना हुए, तो होता है सब ऐसा। ये प्रश्न जो उठाए है, ऐसा लगता है हमारे को कि हम तो राग द्वेष करते हैं, मन है, पंचेंद्रिय है, समझदार है। मक्खी मच्छर किससे राग करते होंगे जी? किससे द्वेष करते होंगे? और मक्खी मच्छरों की भी बात ख्याल में आती है, पेड़ पौधों को किससे राग द्वेष है? एक इंद्रिय जीवों को, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि वायु का ही। हाँ, ये राग द्वेष के बिना तो कोई है नहीं जीव। जितने जीव दिखाई देते हैं अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, सब रागी द्वेषी हैं। और यदि ये कहा जाए कि 10वें गुणस्थान तक सब राग द्वेष वाले हैं भूमि का अनुसार, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो ये एक इंद्रिय वाला जो जीव है वो 5 इंद्रियों की पूर्ति कर लेता है एक इंद्रिय? पंच इंद्रिय विषयों की पूर्ति तो नहीं हो पाती, लेकिन इंद्रिय विषयों की प्राप्ति न होने से खेद खिन्नता और दुख तो है ही। आज मान लीजिए हम नहीं देख पाए, तो क्या चक्षु इंद्रिय मतलब नहीं देख पा रहे हैं तो क्या सुखी हो जाएंगे कि चलो एक इंद्रिय के विषय से निवृत्ति मिली? अरे दुखी होते हैं। कानों से सुनाई नहीं देवे तो और दुखी होते हैं। एक इंद्रिय की जो चेष्टा है वो चेष्टा ठीक उसी प्रकार की चेष्टा है जिस प्रकार कानों में कुछ कीले ठोककर कान बहरे कर दिए जाएं, आंखें फोड़ दी जाएं, ठीक है ना, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान न हो सके, ऐसे नाक काट दी जाए, जीभ काट दी जाए, बोलो, और हाथ पांव काट करके पटक दिया जाए, और फिर भी प्राणांत न होवे तो ऐसे तड़पता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? एक इंद्रिय की ऐसी दशा है। पूछो आप, माने पर से किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, हाथ पांव कट गए हैं, अब पड़ा है, हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, चल नहीं सकता है और हिल नहीं सकता है, बराबर? सब कह तो सकता है, कह भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि जीभ काट दी गई है, रसना इंद्रिय नहीं है। डाकू बंद कर देते ना, डाकू बंद कर देते। अब बोलो आप ऐसी स्थिति में क्या करें? कितना दुख है। कर्ण इंद्रिय बंद हो गई, कुछ सुन नहीं सकते, चक्षु इंद्रिय बंद हो गई, कुछ दिखाई नहीं देता है, ये सब इंद्रियां बंद हो गई, एक अकेली स्पर्शन इंद्रिय है और दुख उठाते रहते हैं। एक इंद्रिय जीवों की दशा है ऐसी, रसना नहीं है, घ्राण नहीं है, चक्षु नहीं है, कर्ण नहीं है, मन नहीं है, लेकिन दुख बहुत अधिक है, दुख की मात्रा बहुत तीव्र है, अपार दुख को भोगते हैं एक इंद्रिय। मतलब नारकियों से ज्यादा दुख है एक इंद्रियों को।
कहा नहीं जा सकता। वचन अगोचर, एक इंद्रिय जीवों का दुख नहीं कहा जा सकता और सिद्धों का आनंद नहीं कहा जा सकता। आपको वर्णन करना होगा तो बीच के तो बहुत वर्णन कर सकेंगे आप, लेकिन ना तो आप सिद्धों के सुख का वर्णन कर सकते हो और न निगोदिया के दुखों का वर्णन कर सकते हो। कैसे? बहुत है, बहुत है, कुछ तो बस क्या कहें, बहुत है, क्या कहा नहीं जा सकता। कुछ तो कहो साहब आप उसके बाद, ये कह ही नहीं सकते साहब, बोल ही नहीं सकते कि कुछ तो वर्णन आपको निगोदिया जीवों का वर्णन 2 लाइन से ज्यादा नहीं मिलेगा कहीं शास्त्र में। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। फिर दुर्लभ लई जो चिंतामणि, 50 की बात चालू। अभी एक इंद्रिय की बात खत्म 2 लाइन में। इसमें चारों संज्ञा होती है क्या? आर्ध में तो पड़ी गई, 4 संज्ञाएं होती है। अब बोलो आप एक इंद्रिय, अब वर्णन करो साहब और इससे ज्यादा, और क्या वर्णन करें साहब, और कोई बात ही नहीं, और शास्त्रों में कोई चर्चा मिलती नहीं कि सिद्धों के सुख के बारे में वर्णन करो। और अनंत सुख है, कुछ तो अनंत है, अब क्या सुख है बताओ मेरे को। देखो, देवगति के सुखों का वर्णन करना हो मान लो, दुखों का वर्णन भी करते हैं, लेकिन यदि आनंद का वर्णन करना हो तो हम कह सकते हैं अरे देवगति में चाहे कितने रूप बना सकते हैं, आकाश मार्ग में गमन कर लेते हैं, चाहे जैसे बदल जाएंगे, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती है, ताली बजाएं इतनी सी देर में तो इतनी दूरी तक गमन कर ले रहे, अनेक प्रकार की देवांगनाएं हैं, रिद्धियां हैं, आगे तो ठाठ ही गजब के हैं साहब, क्या कहें। देवगति के जीवों को शारीरिक किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं है, मनोवांछित विषयों की प्राप्ति होती है, 6 ऋतुएं एक साथ फलती फूलती है, बड़ा आनंद है। माया के मायामयी कितने प्रकार के रूप बना लो, गायब हो जाओ, अदृश्य हो जाओ, देखो आप बातें। मैंने देवगति का वर्णन कर रहा हूँ तो कई पेज भरे जा सकते हैं, लेकिन सिद्धों के आनंद का वर्णन कर रहा हूँ तो अनंत सुख है। देवगति की महिमा है, इसीलिए तो कह दिया क्या, वचन अगोचर, ये जो शब्द यहाँ दिए हैं ना, जो भी अपन ने पढ़े हैं यहाँ, देखो कहाँ तक आ गए अपन। स्व पर की करुणा करना दया है, इंद्रिय मन को वश में करना दम है, पर पदार्थों से राग छोड़ना त्याग है, और वीतराग दशारूप सुखी ये समाधि है। इनकी परंपरा रूप मार्ग पर प्रयत्नशील होता हुआ, क्या कहा, इनकी परंपरा रूप मार्ग पर प्रयत्नशील होता हुआ निष्कपट होकर गमन कर। उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेशात्मक शैली में प्रयोग कर रहे हैं, गमन कर, ऐसा कर, प्रयत्नशील होकर के गमन कर, यही मार्ग। अरे साहब बहुत कठिन है ये मार्ग, तो ये संयम और साधना का मार्ग तो बहुत कठिन है, ये तो कांटों में भरा मार्ग है, पे चलना बहुत कठिन है, कितने कष्ट हैं। अरे कहीं जंगली जानवर, कहीं क्रूर पशु, और दंश मशक, नग्नता, सर्दी गर्मी के दुख, गर्मी बढ़ गई थी, फिर थोड़ी सी ठंड बढ़ गई, फिर हवा में थोड़ी ठंडक लग गई, कैसे देखो आप, कैसे हर प्रकार के मौसम में कभी सर्दी गर्मी के दुख हैं, नंगे पांव चलना, दांत चल रहा है, डॉक्टर को दिखा नहीं सकते हैं, भोजन ऐसा कर दिया है। परिश्रमों की चर्चा करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में की थी व्याख्या बहुत मार्मिक ढंग से पूज्यपाद आचार्य देव ने। ऐसा भोजन खा लिया है, प्यास लग रही है, कंठ सूख रहे हैं, गला रुंध गया है, एक बूंद पानी पी नहीं सकते हैं, नियम है, प्रतिज्ञा है, मतलब कैसा तृषा वेदना होती होगी, तृषा परिचय कैसा होता होगा, क्षुधा परिचय किस प्रकार का होता होगा, आहार के लिए जाएं फिर अंतराय हो जाए, फिर भोजन ग्रहण नहीं होवे, लू चल रही है, भयंकर गर्मी लग रही है, कितने बहुत कष्ट हैं भाई उस मार्ग में। तो आप जिस मार्ग की बात कर रहे हो, पंचेंद्रिय विषयों को वश में करना, राग छोड़ना और ये करुणामय जीवन जीना, तो बहुत कष्ट है। कहते हैं कि नहीं नहीं, जिस मार्ग पर हम गमन करने की बात कर रहे हैं उस मार्ग में कष्ट नहीं है, ये आनंद है। दिखता तो नहीं है कि इसलिए नहीं दिखता कि कहा नहीं जा सकता, यही मार्ग तुझे
वचन अगोचर, गोचर माने होता है जाना जा सके, गोचर जानना, पता लगना, गोचर का अर्थ है इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आना, मन के माध्यम से पकड़ में आना, ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आना, ज्ञान का विषय बनना, उसे गोचर कहते हैं। और अगोचर ज्ञान का विषय न बन सके। कौन से ज्ञान का? वचन अगोचर माने वचन से पकड़ में नहीं आ सके, वचन से कहा नहीं जा सके, उसका नाम है वचन अगोचर। और कैसा? निर्विकल्प, कहा नहीं जा सकता और जिसमें विकल्प भी नहीं है, विकल्प से पार होने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती हो। वचन अगोचर और निर्विकल्प परम पद की प्राप्ति कराएगा ये मार्ग। साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता कौन सी जगह पर जाता है? ये रास्ता आपको परम पद की ओर ले जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। निर्विकल्प परम पद की प्राप्ति कराएगा। भावार्थ, जिस प्रकार कोई अपने इष्ट स्थान पर जाने के लिए सही रास्ते पर सीधा चला जाए तो वह उस नगर में अवश्य पहुंचेगा। वो तो सीधा रास्ता, सही रास्ते पर चल रहा है, इष्ट स्थान पर जाने के लिए चल रहा है और चल रहा है, ये महत्वपूर्ण बात। चलना और सही दिशा में चलना, ये दो बातें हैं। दिशा सही होवे और फिर उस अनुसार दशा बदलती रहे, हो गया काम। अरे साहब चलने दो, आपको चलो, किधर? तुम तो चलो, सोचो ही मत, तुम तो अभी तुम चलो, तुम किधर पहुंचोगे तुम पता नहीं, बिना लक्ष्य किए हुए चल दिए तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। इसलिए क्या बात कहना चाहते हैं आचार्य देव? ये कहना चाहते हैं पहले करो नक्की किधर जाना है, पहले करो निर्णय कि इधर जाना है, और ये सोच लिया हमने कि मुक्ति प्राप्त करना है, और फिर कदम बढ़ाओ तो फिर क्या होगा कि अवश्य ही उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसी प्रकार जो जीव सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप सच्चे मोक्ष मार्ग में गर्भित, देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी सच्चा मोक्ष मार्ग, उसमें गर्भित दया, दम, त्याग आदि में निष्कपट होकर प्रवर्तेगा, वह अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करेगा। यदि कपट से युक्त होकर के प्रवर्तेगा तो सोचेगा तो ऐसा कि मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी नहीं। माला फेरता है, जाप करता है तो सोचता है कुछ ना कुछ तो इससे सिद्धि होगी, बाकी मैं कर रहा हूँ। जाप करते करते भी किसी ने कोई बतला दिया कोई मंत्र, या आप इस मंत्र का जाप किया करो, किससे है सब? और कई जिसने उन सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी के साथ में जुड़ान है, इसलिए जाप करते। और फिर जाप करते समय जिस चीज का जाप किया जा रहा है वो तो दिखते नहीं, जिसके लिए जाप किया जा कर रहे हो आप वो दिखता है। वो प्रमुख हो जाता है। मान लो किसी ने कह दिया आपसे आप इस मंत्र का जाप करो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, जो भी मंत्र बता दिया कोई, इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से क्या होगा कि आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, या आपके ऊपर कोई संकट आ गया है ये संकट इससे मिट जाएगा। अब जाप करते समय वो जिसका जाप कर रहे हैं ना, इस अनंत परमात्मा का, जिन तीर्थंकर परमात्मा का, जिनका 108 बार हम नाम ले रहे हैं, वो तो याद आते नहीं है, वो दिखता संकट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, इससे संकट से निकल जाऊंगा है, ये संकट से बचा लेगा मेरे को। ये कह रहे हैं निष्कपट होकर करो, निर्वांछक होकर के। वांछा तो अंदर में बनी हुई है, क्या अंदर में तो ये चीज बराबर चल रही है आपके, कुछ न कुछ भावना बनी हुई है हर चीज के बारे में। अब वो त्याग के बारे में लगा लो, चाहे इंद्रिय विषय छोड़ने के बारे में लगा लो, है चाहे कषाय छोड़ने के बारे में, चाहे दया की किसी भी चीज के बारे में, यदि अंदर में कुछ भावना और विकल्प दूसरे प्रकार के चल रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। अंतरंग से वो सब टूटे और बहिरंग में ये सब प्रवृत्ति हो। उसी प्रकार जो जीव सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप
सम्यक ज्ञान की बात इसलिए कह दी कि समझ होनी चाहिए, और सम्यक चारित्र की बात इसलिए कह दी कि समझ पूर्वक प्रवर्तन होना चाहिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में, सम्यक दर्शन नहीं, एक ही बहुत सब गर्भित है उसमें। ज्ञान में जानना आ गया और चारित्र में प्रवर्तन आ गया, और जान कर प्रवर्तन करो और प्रवर्तन करने से पहले जानो, दोनों तरफा बात होगी। कोई भी प्रवृत्ति करना चाहते हो तो जानकर प्रवृत्ति करो, समझ कर करो, और कर रहे हो तो पहले समझो और बाद में करो, समझ पूर्वक प्रवृत्ति करो। तो इस तरह से ये करते हुए जब इन चीजों का पालन करेगा और निष्कपट होकर प्रवर्तेगा, वह अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अवश्य ही, अवश्यमेव, अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। देखिए क्या शब्द है, कुछ मिसप्रिंट जैसा दिख रहा है। मैं साधन तो करूंगा, मैं ही लग रहा है यदि, परंतु यदि मैं ही लिखा हुआ है, मैं ये मैं के पहले इन्वर्टेड है वो। मैं साधन तो करूंगा परंतु यदि सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई तो, देखो लोगों को शंका तो रहती है, आप कह रहे हो ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसा करो ऐसा करो, कई तरह की बातें आती है। मैं छोड़ भी दूं और फिर वो नहीं मिले तो, दोनों तरफ से गया ना। अरे वो चीके पर चढ़ गया, काट दो इसको, मैंने इसको काट भी दिया है और रिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो फिर तो ये दिख रहे हैं मेरे को, ये सारे शरीर में प्रवेश हो जाएंगे। आनंद चोर को दिख रहे थे ना, ये आपके कहने से मैंने कर भी लिया, फिर नहीं मिला तो आप ये कह रहे हो कि तुम ऐसा करो, तुम पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ो। आपके कहने से हमने टीवी देखना भी बंद कर दिया, आपके कहने से हमने खाने पीने के प्रति, खाते पीते तो हैं लेकिन जो खाने पीने के प्रति जो एक लालसा थी, जो एक आसक्ति थी, वो टूट गई। अब वो रस नहीं रहा आपके कहने से, अब छुड़वा भी दिया आपने। मेरे को बहुत शौक था क्या, अब मैंने छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो इतना शौक था और आपने धर्म के नाम पर छोड़ा है, और फिर यदि नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा सबको शंका होती है। फिर तो हम खाने पीने से भी जाएंगे और अतीन्द्रिय आनंद तो मिलना ही नहीं। ये कह रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा किया मैंने, ऐसा साधन तो कर लूंगा मैं, आपके कहने से दया भी पालन कर लूंगा, दम त्याग और समाधि के मार्ग पर भी चल लूंगा, परंतु यदि सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई तो, आपके चित्त में ऐसी शंका खड़ी हो उसके पहले ही टोडरमल जी कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भ्रम करके शिथिल मत हो ना। क्या पता साहब, कर तो रहा हूं, क्या पता साहब, 20 साल हुए सुनते हुए, अब ठीक है अब सुन रहे हैं, क्या अतिन्द्रिय पता नहीं साहब, अपन तो कर रहे हैं। अब देखो कहा है शास्त्रों में, कही है अपन मान लेते हैं, सुन लेते हैं। शिथिल होकर के कर रहा है, पुरुषार्थी होकर के नहीं कर रहा। अवश्य में तुझे इस आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ निश्चय करके यदि करे तो वो आनंद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि आनंद का मार्ग है, एक कष्ट का मार्ग नहीं। हो रहा है, हाँ, घबराता है, डरता है, इसकी श्रद्धा ही दुलमुल दिखाई देती है। करता देखो, इससे अच्छा तो नहीं करे जो अच्छा, मतलब कहते हैं ना रोते रोते जाए तो मरे की खबर लाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो काम करने के पहले ही तो रोता रोता मेरे से नहीं होगा, ठीक है नहीं मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप किसी और से ही करा लो, तू मत ही कर, तो क्या करेगा, तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसी को काम, हाँ बिल्कुल, अरे हो जाएगा, ये ऐसा योग्य दिखाई देता है, आधा काम तो हो गया। इस पुरुषार्थ से काम होता है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए हृदय। ये कह रहे हैं कि संयम साधना के मार्ग पर चलेगा तो मुक्ति मिल, क्यों नहीं मिलेगी साहब, अवश्य प्राप्त करूंगा मैं अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति कर लूंगा। अब देखो आप इस मार्ग पर चल करके। दूसरा कहता है साहब आप कह तो रहे हो लेकिन कष्ट तो बहुत है। चलो इस कष्ट के बाद में भी वो मिल जाए तो अपन कष्ट भी चलेंगे, कोई बात नहीं। कष्ट लग रहा है, इसको पीड़ा भी लग रही है, ऐसा शिथिल होना योग्य नहीं है इस भ्रम के भरोसे। फिर देखो कोई बात नहीं, फिर देखो कदाचित छोड़ता भी नहीं है,
छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी अब नहीं मिलेगा, फिर दोबारा अपने कौन सा फर्क पड़ रहा है क्या, फिर दोबारा आ जाएंगे। फिर जिनका त्याग करके जाता है वो भी ये कहते हैं कि देखो आपको यदि नहीं मिले और आपको थोड़ा सा लगे ना, वापस आ जाना, दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मछली वाली वो खान में ले गई थी ना, मछली बेचने वाली, हाँ ले गए साथ में, सुना क्या पता उस सुगंध में आनंद नहीं आए तो, जिस फूलों के आनंद की बात कर रहे हैं ऐसा ही लगता है इसको कि पता नहीं क्या होगा। टोडरमल जी ने स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि भावार्थ टोडरमल जी का बहुत दृढ़ता पूर्वक बात करते हैं भैया, ये कहते हैं ऐसा ढीला होने से काम नहीं चलेगा, दृढ़ता चाहिए हृदय में। मैं साधना तो करूंगा, शिथिल होके कह रहा है, मैं साधना तो करूंगा, परंतु नहीं चाहिए बीच बीच में, परंतु मतलब आप यदि सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर सही बताओ, फिर मिल तो जाएगा ना। फिर मैं घर भी छोड़ दूं, जंगल में भी चला जाऊं, रोटी पानी से भी जाऊं, भरा पूरा परिवार है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, आनंद है, राजपाट है, महल मकान घर बार सब कुछ छोड़ करके चला भी जाऊं, नहीं मिला तो मिल तो जाएगा ना। फिर आप गारंटी ले, मैं क्या गारंटी लूं, कौन किसकी गारंटी ले? तेरे में दृढ़ता होगी, तेरे में योग्यता होगी तो तू प्राप्त कर लेगा, और तेरे में योग्यता और दृढ़ता नहीं है तो शिथिल परिणामों से प्राप्त नहीं कर सकेगा, फिर उल्टा धर्म को और बदनाम करेगा। 4000 राजाओं के साथ में क्या हुआ, ऋषभ देव के साथ में दीक्षा ले ली उन्होंने, अब फिर क्या हुआ, शिथिल हो गए। मेरे साहब मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता है, तो खड़े हो गए, मिलता भी है कि नहीं मिलता है, इनको पता नहीं क्या है, कौन से ध्यान में खड़े हो गए हैं, खाने नहीं जा रहे, हाँ खाने के लिए नहीं जा रहे, भूख नहीं लग रही है। हाँ अब हम क्या करें? ये कह रहे हैं सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसा भ्रम करके शिथिल मत होना, इस साधन से साध्य की सिद्धि अवश्य ही होती है। क्या, कौन से साधन से? अब ये और समझ लेना, इंद्रिय विषयों का शमन करने से, कषायों का शमन या इंद्रियों का दमन करने से, ठीक है ना, संयम के मार्ग पर चलने से, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साथ में लेकर के प्रवर्तन करने से, यत्नशील होकर प्रवर्तन करने से साध्य की सिद्धि, जिस साध्य को आप चाहते हैं उसकी सिद्धि अवश्य ही होगी, अवश्य ही प्राप्त होती है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए भेद ज्ञान और वीतरागता प्राप्त करो, क्योंकि ये भेद ज्ञान और वीतरागता का मार्ग है। इस प्रकार यहाँ ये पिछली तो प्रेरणा दी इन्होंने इस मार्ग पर चलने की, तो कैसे चलें इस मार्ग पर ये भी बता दो हमारे को। ठीक है साहब, आपने इस मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी है और हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि इस मार्ग पर चलेंगे, लेकिन चलें कैसे? क्या इस मार्ग पे पैरों से चला जाता है? इस मार्ग पे चलते कैसे हैं? तो ये कह रहे हैं भेद ज्ञान और वीतरागता के माध्यम से इस मार्ग पे चला जाता है। विवेक पूर्वक परिग्रह के त्याग रूप मोक्ष मार्ग जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला है। विवेक पूर्वक परिग्रह के त्याग, मतलब ऐसा नहीं घर में बहुत परेशानियां थी और त्याग दिया अपन ने, तो झंझट से मुक्त हो गए। रोज रोज की झंझट एक बार छोड़ के ही निकल गए हम, तो देखी जाएगी जो होगा तो होगा। तो ऐसे छोड़ने वाले तो कई दिखते हैं घर में, किसी की मृत्यु हो गई और छोड़ करके चल दिए। गौतम बुद्ध जैसे भी, मतलब जो कष्ट दिखाई दिया, घर में परेशानियां दिखाई दी, जंजाल आकुलता दिखाई दी, घर में रोज रोज टेंशन, रोज रोज का झगड़ा, छोड़ो अपन तो छोड़ करके निकलो, तो अब झगड़े से तो बच जाएंगे, कम से कम ये टेंशन तो नहीं होगी। तो ऐसे विचार पूर्वक नहीं, ये कह रहे हैं विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग करें, पक्का निर्णय करके। इसमें सुख और आनंद नहीं है। जो जीव मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य होती है। इस तरह ये परिग्रह का त्याग मोक्ष पद प्राप्त कराने वाला है। इसकी प्रेरणा आगामी छंद में देने वाले हैं। अपन 108 नंबर के श्लोक की चर्चा कल पढ़ेंगे। आज का अपना समय लगभग हो गया है। मुझ में कुछ गरज नहीं,
मैं अर्श रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से बिन देश से जीवन निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला। वही मेरा करता धर्म, मुझ में पड़ता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व है ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, बाबा परिभाष देखो मनुष्य बखानी है। द्रव्य ज्ञान देखो बदल विद्यमान देखो, स्वपर विज्ञान देखो परम ब्रह्मानी है। अनुभव देखो जीव के जताए देखो, काउन जताए देखो भव्य रानी है। यहाँ समाचार देखो पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो ऐसी चिन्हवाणी है। निर्वाणी शरीर से माता हुआ ये चिन्हवाणी भारती जो तेरा शरणागति जो पानी तुझे वाणी के ज्ञान से तुझे लो पालो। वाणी मत शांति।